दुनिया की किताबों में बड़े बड़े बादशाहों के किस्से मौजूद हैं, लेकिन एक हुक्मरान ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें ताज भी मिला और नबूवत का मुकद्दस मर्तबा भी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी शान और ऐसा इख्तियार अता फरमाया जो ना उनसे पहले किसी को मिला और ना उनके बाद किसी को। उनके हुक्म के आगे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, जिन्नात और यहाँ तक कि हवा भी उनके इशारे पर चलती थी। जी हाँ, वो अजीम नबी और अजीम बादशाह थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुछ रिवायतों के मुताबिक एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे। उसी दौरान मल्लिका बिल्किस पूरे वकार और अदब के साथ दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि आप अपने उड़ने वाले तख्त के जरिए बहुत ही कम वक्त में दूर दराज इलाकों तक सफर फरमा लेते हैं। फिर उन्होंने अर्ज किया, अगर आप मुझे भी इस तख्त पर बैठने की इजाजत दे दें और मुझे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करा दें, ताकि मैं अल्लाह ताला की अजीबो गरीब कुदरत, उसकी मखलूकात और इस कायनात के नजारे अपनी आंखों से देख सकूं, तो मेरी जिंदगी और भी बाबरकत हो जाएगी। मलिका बिल्किस की ये ख्वाहिश सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो यकीनन तुम्हारी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसके बाद दोनों उस उड़ने वाले तख्त पर सवार हो गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा, हमें उस मकाम तक ले चल जहां अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत का सबसे हसीन मंजर मौजूद हो। बस इतना कहना था कि हवा ने तख्त को धीरे धीरे बुलंदी की तरफ उठाया और वो उड़ता हुआ तख्त फिजा में बड़ी शान के साथ रवाना हो गया। चलते चलते वो समुंदर के ऊपर से भी गुजर गए और थोड़ी ही देर बाद दूर एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने मलिका बिल्किस को हैरत में डाल दिया। समुंदर की वुसतों के बीच एक बेहद खूबसूरत और दिलकश जजीरा मौजूद था, जिसकी रौनक और नजाकत देखकर आंखों ठहर जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे पर हवा ने तख्त को उसी जजीरे पर नरमी से उतार दिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस उस जजीरे की दिलफरीब खूबसूरती का नजारा करने लगे। जब मलिका बिल्किस ने उस जगह पर नजर दौड़ाई तो उनके सामने चारों तरफ हैरत अंगेज मंजर फैल गया। वहां रंग बिरंगे परिंदे, बेशुमार किस्म के अनोखे जानवर और समुंदर में बेहद हसीनो जमील मछलियां इधर उधर तैरती और घूमती हुई नजर आ रही थीं। इस दिलकश नजारे को देखकर मलिका बिल्किस के होंठों से बेख्तियार निकल पड़ा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, हम तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते। अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नजर अचानक अपने सरों के ऊपर से गुजरने वाले कुछ पंखों वाले घोड़ों पर पड़ी। वो घोड़े बड़ी तेजी से आसमान में उड़ रहे थे और उनकी खूबसूरती, उनकी दिलकश सूरत ऐसी थी कि देखने वाला दंग रह जाए। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई और वो उन घोड़ों को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। लेकिन देखते देखते वो पंखों वाले घोड़े इतनी तेजी से आगे निकल गए कि पल भर में नजरों से ओझल हो गए और फिर कहीं दिखाई नहीं दिए। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मालिका बिल्किस से फरमाया, तुम यहां कुछ देर इंतजार करो, मैं अल्लाह ताला की इस हसीन मखलूक को देखकर आता हूं। और ये कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने उड़ने वाले तख्त के साथ उन पंखों वाले घोड़ों के पीछे रवाना हो गए। मगर उन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो अचानक ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उनका कोई नक्श ही बाकी न रहा और फिर वो दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत कोशिश के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन पंखों वाले घोड़ों का पता न लगा सके और आखिरकार नाकाम लौटकर मलिका बिल्किस के पास वापस आ गए। इसके बाद दोनों फिर से उड़ने वाले तख्त पर सवार हुए और थोड़ी ही देर में अपने शाही दरबार में वापस पहुंच गए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में मोहतरम उलेमा और इल्म दीन रखने वाले लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे। वहां मुल्क के मुख्तलिफ मसलों पर गुफ्तगू जारी थी। उसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई बता सकता है वो हसीनो जमील पंखों वाले घोड़े जो आसमान में इतनी तेज रफ्तारी से उड़ते हैं, आखिर वो कहां पाए जाते हैं? ये सुनकर वहां मौजूद एक सिपाही ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, उन्हें देखना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो आज तक उनका नाम भी नहीं सुना। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, अलबत्ता जिन्नात का बादशाह शायद इस बारे में कुछ खबर दे सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, जाओ और जिन्नात के बादशाह को फौरन मेरे सामने हाजिर करो। हुक्म मिलते ही कुछ सिपाही ये पैगाम लेकर उसी वक्त रवाना हो गए। जिन्नात आम इंसानों की नजरों से ओझल रहते हैं, इसी वजह से सिपाही उन्हें देख नहीं सकते थे। फिर भी वो आगे बढ़े और निहायत अदब के साथ अर्ज किया, ऐ जिन्नात के बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आप फौरन दरबार में हाजिर हों। ये पैगाम पहुंचाकर सिपाही वापस लौट आए। उधर जिन्नात का बादशाह उसी वक्त जाहिर हुआ और शाही दरबार की तरफ तेजी से रवाना हो गया। दरबार में हाजिर होकर उसने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मैं आपके हर हुक्म की तामील दिलोजान से करता हूं। आपने मुझे किस लिए तलब फरमाया है? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है और वहां कुछ पंखों वाले घोड़े उड़ते फिरते हैं। फिर आपने फरमाया, तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनते ही जिन्नात का बादशाह चौंक उठा और कुछ लम्हों के लिए खामोश रह गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? फौरन मेरे इस हुक्म की तामील करो। जिन्नात का बादशाह कुछ देर तक खामोश रहा, फिर निहायत गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, आप मुझे कोई और हुक्म दीजिए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, मगर बराए करम इस हुक्म को वापस ले लीजिए और मुझे माफ फरमा दीजिए। ये काम हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। ये सुनकर पास खड़ा एक सिपाही गुस्से में बोल उठा, क्या कह रहे हो? क्या तुम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील नहीं कर सकोगे? तब जिन्नात के बादशाह ने फिर अदब से अर्ज किया, हुजूर, बात यह है कि उन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके करीब पहुंचने से पहले ही वो आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। हम हरगिज उन तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, अलबत्ता एक जिन है जिसका नाम शमदून है, वो आपके खौफ से समुंदर की तह में छिपा रहता है, शायद वही ये काम कर सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसे मेरे सामने हाजिर करो और हर हाल में उन पंखों वाले घोड़ों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। हुक्म मिलते ही जिन्नात का बादशाह कुछ साथियों को अपने हमराह लेकर सीधा समुंदर के किनारे जा पहुंचा। वो बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ए शमदून, फौरन बाहर आ जाओ। मगर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। समुंदर की गहराइयों में खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। तब जिन्नात के बादशाह ने चालाकी से अपना लहजा बदला और कहा, ए शमदून, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, अब तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं। फिर उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। ये बात सुनते ही समुंदर की तह में छिपा हुआ शमदून अंदर ही अंदर खुश हो गया। वो बेहद खुशी के आलम में अपने कुछ साथियों के साथ जश्न मनाने लगा और फिर धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों से बाहर आने लगा। जैसे ही शमदून जिन्नात के बादशाह के करीब पहुंचा, जिन्नात के बादशाह ने उसे उकसाते हुए कहा, देखो शमदून, अब छिपने का दौर खत्म हो गया है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर हुकूमत नहीं करेंगे। अब ये जमीन हमारी होगी, इसलिए देर मत करो, फौरन हमारे साथ चलो। वो सब चलते चलते अच्छा खासा फासला तय कर चुके थे कि रास्ते के बीच ही जिन्नात के बादशाह ने अचानक शमदून को काबू कर लिया और फिर चंद ही लम्हों में उसे पकड़कर सीधा शाही दरबार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जैसे ही शमदून की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर पड़ी, वो खौफ से लगा, क्योंकि उसे अपने पिछले गुनाह याद आ गए, वो गलतियां जो उसने कभी की थीं। डर के मारे शमदून वहीं जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज करने लगा, हुजूर, आपके खौफ की वजह से ही मैं इतने लंबे अरसे तक समुंदर की तह में छिपा रहा। ये हकीर आपके सामने बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं जानता हूं जो जुर्म मैंने पहले किए हैं उनकी सजा मौत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी रहमत का तलबगार हूं। मेहरबानी फरमाकर मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आइंदा मैं कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गजबनाक होकर फरमाने लगे, ए शमदून, मैं तुम्हारा गुनाह माफ कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए एक काम अंजाम दे दो। ये सुनते ही शमदून जिन फौरन बोल उठा, हुजूर, हुक्म फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समुंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत जजीरा है, वहां कुछ पंखों वाले घोड़े मौजूद हैं। फिर आपने फरमाया, तुम उनमें से कुछ घोड़े पकड़कर मेरे पास ले आओ। ये हुक्म सुनकर शमदून कुछ लम्हों के लिए हैरान रह गया, मगर अदब से खामोश रहा। फिर हुक्म की तामील के लिए जिन्नात की पूरी जमात समुंदर के बीच उस जजीरे की तरफ रवाना हो गई। जजीरे पर पहुंचकर शमदून जिन ने सबसे कहा, तुम सब जानते हो कि इन घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज है कि उन्हें काबू में करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर हमें इन्हें पकड़ना है तो कोई ना कोई तदबीर जरूर इख्तियार करनी होगी। फिर शमदून ने कहा, ये पंखों वाले घोड़े लगातार उड़ते उड़ते जब थक जाते हैं तो पास ही एक जगह पानी पीने आते हैं। अगर हम उस पानी में नशे वाली चीज मिला दें तो ये उसे पीकर मदहोश हो जाएंगे और फिर उसी हालत में हम उन्हें रस्सियों से बांधकर आसानी से पकड़ लेंगे। शमदून की ये तदबीर सुनकर तमाम जिन्नात को यह बात बहुत पसंद आई। चुनांचे बिना किसी देरी के वो सब उस मुकाम की तरफ बढ़ गए जहां पानी मौजूद था। उन्होंने उस पानी में नशे वाली चीज मिला दी और फिर अपने अपने ठिकानों पर छिपकर इंतजार करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो बेहद खूबसूरत और दिलकश पंखों वाले घोड़े उड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही पानी पिया, वो सब उसी वक्त नशे में चूर हो गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो उड़ने के काबिल नहीं रहे। बस फिर क्या था, जिन्नात ने फौरन आगे बढ़कर मजबूत रस्सियों की मदद से उन्हें पकड़ लिया और बांध दिया। फिर वो सब उन घोड़ों को लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। वो घोड़े इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि उनसे नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उन्हें बड़ी गहराई से देखने लगे और देखते देखते ऐसा हुआ कि आपने फराइज मनसबी से भी कुछ लम्हों के लिए गाफिल हो गए। इसी दौरान असर की नमाज का आखिरी वक्त बाकी था और सूरज भी गुरूब होने के करीब पहुंच चुका था, मगर घोड़ों के हुस्न में मशगूल होने की वजह से
उस वक्त नमाज अदा ना हो सकी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नमाज याद आई तो वो एकदम चौंक उठे और फौरन नमाज की अदायगी के लिए दरबार के अंदर तशरीफ ले गए। उसी लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने लगे और अर्ज किया, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं नादानी में इस हुस्न के फरेब में आकर तेरी इबादत भूल बैठा। या रब, मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। ये कहते कहते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ए जिब्राइल, सूरज को हुक्म दो कि अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए गुरूब होने में ताखीर कर दे। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरज की तरफ गए और फरमाया, ऐ सूरज, अल्लाह के हुक्म से यहीं ठहर जाओ जब तक अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी नमाज मुकम्मल ना कर लें।